स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन एट होम। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक फिजिक्स को बिलोंग करता है, लेकिन फिजिक्स में भी मैथ्स की बात आ जा रही है, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे फार्मूले जो हमें टाइम टू टाइम लगाने पड़ जाते हैं फिजिक्स में मैथ्स के, तो फिर थोड़ा एक छोटा चैप्टर ही बन जाता है मैथमेटिकल टूल्स का, तो जिसमें कुछ एक फार्मूलों को ट्रिग्नोमेट्री के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन या बाइनोमियल एक्सपेंशन कुछ इस तरीके की चर्चा उसमें जरूरी हो जाती है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ फार्मूलों को और उन पे कुछ एक एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस में हम लोग लेंगे, ताकि उनको कैसे अप्लाई करें कहीं भी या कैसे अप्लाई होते हैं इस बात को जो हम लोग क्लियर कर पाते हैं। तो ठीक है, शुरू करते हैं। आज फिर बाइनोमियल थ्योरम के बारे में हम कहना चाहेंगे। तो देखें, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर इन द सेंस जब कोई दो पॉलिनोमियल जैसे हम लोग पढ़ते हैं जिसमें सिंगल टर्म होता है मोनोमियल बोलते हैं, जिसमें दो टर्म होते हैं बाइनोमियल, तीन पे ट्राइनोमियल, तो इसको बाइनोमियल नाम दिया गया क्योंकि इसमें दो टर्म, जैसे कि एक्स और ए टाइप का। हालांकि एक्स प्लस वाई टाइप का भी ले सकते हैं या ए प्लस बी टाइप का भी ले सकते हैं, लेकिन जैसा चलन में ज्यादा होता है वैसा ये चलता है, एक्स प्लस ए टू दी पावर एन स्टाइल का चलता है। यहाँ पे दो टर्म है इसलिए बाइनोमियल हो गया, ठीक है। और पॉजिटिव इंटीजर यानी एक्स और ए दोनों पॉजिटिव लिए गए। निगेटिव इंटीजर पे भी लागू हो सकता है। मान लीजिए ए निगेटिव अगर है तो एक्स माइनस ए पे होल पावर एन लगाएंगे और वो एक्सपेंशन चलेगा। तो ये होता क्या है, एक्स प्लस ए टू दी पावर एन इज इक्वल टू, इसको ये एक्सपेंड करते हैं हम लोग एनसी नॉट या एनसी जीरो बोल लें, एनसी जीरो एक्स पावर एन प्लस एनसी वन एक्स पावर एन माइनस वन इंटू ए, एनसी टू एक्स पावर एन माइनस टू इंटू ए स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। एक जनरल टर्म हम लोग बीच में लिखते हैं, बीच का टर्म वो आर के टर्म में लिया जाता है, तो एनसी आर एक्स पावर एन माइनस आर ए पावर आर प्लस लास्ट टर्म अगर जाए एनएच वाले पे तो एनसी एन एक्स पावर जीरो और ए पावर एन। ये किस तरीके से एक्स पे पावर चल रही है जरा इसको ध्यान दे सकते हैं। शुरुआत में पहले टर्म पे एक्स पे पावर मैक्सिमम लगी होगी और फिर धीरे धीरे एक्स पे एक एक पावर डिक्रीज करते जाएंगे, यानी एक्स पावर एन माइनस वन, एक्स पावर एन माइनस टू। जैसे जैसे एक्स पे पावर डिक्रीज करेंगे वैसे वैसे जो दूसरा टर्म होगा उस पे पावर उसी हिसाब से एक एक इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे एक्स पे पावर वहां वन डिक्रीज की है तो यहाँ पे ए आ गया, यानी ए वन पावर के साथ में आ गया। एक्स पे पावर यहाँ टू डिक्रीज हुई है तो ए पे पावर टू आ गई। इस तरीके से टर्म ये आगे बढ़ते हैं। और किसी भी टर्म पे अगर देखें तो जो कोफिशिएंट पे जो पावर्स हैं, यानी एक्स पे यानी जो टर्म है बाइनोमियल, जैसे एक्स पे पावर एन माइनस वन और ए पे पावर वन, यानी पावर का अगर सम देखें तो हमेशा वो वही रहेगा जो होल ऑफ स्क्वायर पे पावर लगाया गया, जैसे कि एन। कैसे देखें, यहाँ एक्स पे पावर अकेला है तो एन है, यहाँ एक्स पे पावर एन माइनस वन है और ए पे पावर वन है। अगर हम लोग देखें एन माइनस वन और वन मिला के क्या रह गया, एन। तो ऐसे पावर्स का जो सम है हर जगह वो एन ही चलता रहेगा, एन माइनस टू और यहाँ टू मिला के एन ही रहेगा। एक तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि हर जगह पे जो पावर्स का सम है वो फिक्स है और वो कितना है, जो होल जो ब्रैकेट के बाहर में हमने जो पावर लगा रखी है उसके बराबर होगी। दूसरी बात, यहाँ पे जो एन सी वन एन सी टू जैसे करके आ रहा है तो इनको क्या नाम दें, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाएंगे। जैसे हम लोग कोई इक्वेशन लिखते जैसे 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 या कुछ भी लिख दिया तो ये कोफिशिएंट ही तो है उससे पहले वाले जो डिजिट्स हैं, ये कोफिशिएंट है। तो ऐसे यहाँ एक्सपेंशन हम कर रहे हैं दो टर्म का, यानी बाइनोमियल वाला। तो बाइनोमियल में भी जो एक्स वगैरह से जो पहले आएगी डिजिट वो कोफिशिएंट कहलाएगी, तो यानी इनको हम लोग बाइनोमियल कोफिशिएंट नाम देंगे जो सी टाइप के हैं। और उसकी वैल्यू ऐसे खुलती है जिसको हम लोग मैथ्स के एक चैप्टर में पढ़ते हैं, वैसे कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले में कॉम्बिनेशन का जो हिस्सा होता है उसमें इस चीज को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। लेकिन फिजिक्स में भी थोड़ा बहुत लगाने की आवश्यकता रहती है, तो इसलिए हमें बेसिक बातों को जानना जरूरी हो जाता है। तो सी की वैल्यू ऐसे खुलती है, एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और एन माइनस आर पे फैक्टोरियल। ये सिंबल फैक्टोरियल कहलाता है। इसको भी दो तरीके से लिखने का है, या तो हम ऐसे लिखें जैसे 5 का लिखना है, या तो हम ऐसे लिखें फैक्टोरियल 5, और या हम ऐसे लिख सकते हैं इंटरजेक्शन साइन जैसा।
इसकी मीनिंग अपनी क्या है? इसकी मीनिंग ये है कि टर्म को हम डिक्रीज करते हुए ला सकते हैं और 1 पे लाके छोड़ सकते हैं। जैसे कि इसको क्या लिखेंगे? 5 डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, 4 3 2 और 1। 1 पे अगर चाहें तो फैक्टोरियल लगा के छोड़ें, या 1 पे चाहें तो 1 लिख के छोड़ें। क्यों? क्योंकि अभी हम एक दो बातें बता देंगे, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। फैक्टोरियल 1 जो होता है वो 1 होता है, और फैक्टोरियल 0 जो होता है वो भी 1 होता है। ये बातें अभी आपको और हम आगे बता देंगे। फिलहाल फैक्टोरियल 1 1 है, फैक्टोरियल 0 भी 1 है। तो 5 को हम ऐसे इस तरीके से पीछे लाके छोड़ सकते हैं, 5 4 3 2 और 1। फिर इसका प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, 5 4 20, 3 60, 2 120। किसी को लगता है कि फैक्टोरियल 5 को हम ओपन करते करते 1 तक ना लाते, हमको कहीं रुकना था, मान लीजिए 3 पे रुकना था, तो हम फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू, हम क्या बोल देंगे, 5 4 और 3 पे रुकना है तो 3 पे हम फैक्टोरियल का साइन लगा के ऐसे रोक सकते हैं। अगर 1 तक आना है तो पीछे 1 तक आया जा सकता है। तो ये सब चीजें जो है हम लोगों को इसमें इस्तेमाल में आती रहती हैं। तो इस तरीके से फैक्टोरियल का इस्तेमाल हम लोग करते रहते हैं, कर पाते हैं। तो एनसीआर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर और n माइनस आर पे फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल का सिंबल ये होता है इंटरजेक्शन साइन जैसा, या फिर इस तरीके का। और इट्स वैल्यू कैन बी ऑब्टेन्ड एज फैक्टोरियल n इज इक्वल टू, वही जनरलाइज करके लिख दिया है, n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन अप टू 3 2 1। यानी ऐसे डिक्रीज करते जाए, लास्ट में एक एक और कम करके कहाँ रुक जाए? 1 पे। फिर आगे ध्यान कर ले, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है। एक दो एग्जांपल में देख लें, फैक्टोरियल 5 ही जैसे अभी देखें तो हम उसको ऐसे खोल सकते थे, 5 4 3 2 1, मल्टीप्लाई उसका कर दें तो 120 आ गया। एक सेकंड एग्जांपल, वही मान लीजिए कहीं पे हमको बीच में रुकना है, फैक्टोरियल 2 पे रुकना है, तो 5 4 3 और 2 पे रुक जाए, 2 पे फैक्टोरियल लगा के छोड़ दें। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा कहीं ऐसी जगह पे हमको देखने को मिल सकता है, जैसे कि मान ले कुछ ऊपर लिखा कुछ नीचे लिखा, वैसे 5 को पूरा खोलते, 2 को पूरा खोलते, लेकिन ऐसा मालूम है कि ऊपर नीचे का कैंसिल हो सकता है। अगर ऊपर भी 2 होता तो फैक्टोरियल 5 को ऐसा खोलें, कहाँ तक? सिर्फ 2 तक, 5 4 3 और 2, नीचे वाले को खोलना नहीं पड़ेगा ताकि वो कैंसिल हो सके। तो इस तरीके की कहीं कुछ छोटी और कहीं कुछ बड़ी सिचुएशन में सपोज करने की हमारे पास ऐसे होता है, फैक्टोरियल 20 और अपॉन फैक्टोरियल 18। अब वैसे कोई सोचे 20 को भी 1 तक खोलना है, 18 को भी 1 तक खोलना है, वो तो प्रोसेस काफी हो जाएगी। ऐसे में हमें क्या फायदा है? 20 लिखा, 19 लिखा, 18 लिखा, 18 पे फैक्टोरियल लगा दिया और नीचे फैक्टोरियल 18 कट गया, तो हमारे पास सिर्फ यही रहेगा, तो मल्टीप्लाई 20 और 19, तो 20 इंटू 19 जो 380 हो गया। तो इस तरीके से ये बातें हमारे कैसे इस्तेमाल में ये बातें क्लियर हो जाती हैं। दूसरी स्पेशल केस में थोड़ा देख लें। स्पेशल केस में हम एक दो बात ये देख लेंगे कि अगर x की जगह 1 हो जाए और ये जो सेकंड टर्म है उसकी जगह x हो जाए, यानी हमारे पास कुछ एक्सपेंशन ऐसा चल जाए 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, तो हमारे पास आ जाएगा NC0, क्योंकि x की जगह हमको 1 लिखना है, तो NC0 प्लस NC1, x ये n माइनस 1 था तो x ये 1 ही हो गया, साथ में क्या आ गया, और a की जगह x शुरू कर चुके हैं, तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 x स्क्वायर आ जाएगा। क्यों? a स्क्वायर है तो x की a की जगह x लिख रहे हैं, तो x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन अप टू NCn x पावर n। आपको ये भी बता दें NC0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस NC1, ये n होता है, NC2 n n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, x स्क्वायर
प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 और एक्स क्यूब, और जो एनसीएन होता है ये फिर 1 होता है, तो हमारे पास रह गया एक्स पावर n। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग इन चीजों का इस्तेमाल पाएंगे। सेकेंड पॉइंट, अगर हमारे पास ऐसा होता है एक्स की जगह माइनस का एक्स होता, तो बारी बारी से एक जगह जहाँ पे एक्स निगेटिव ऑड पावर में आएगा, जैसे यहाँ पे एक छोड़ के हम निगेटिव ले लेंगे, यानी ऐसा आ जाएगा एक्स की जगह माइनस एक्स है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो यहाँ 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, इस पे माइनस लगाएंगे तो लेकिन पॉजिटिव हो जाएगा। इस तरीके से इसको खोल सकते हैं, तो माइनस का प्लस का फिर अगला माइनस का, इस तरीके से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इसके स्पेशल केस में बात आ गई। यहीं पे जो ये पॉइंट जो हम लोगों ने लिख रखा है सेकेंड लाइन पे, इसमें एक और बात हमको देखने को मिलती है, जैसे इसी को हम थोड़ा एक आपको अलग भी समझा दें कि x इज इक्वल टू 1, अगर x ये 1 होता तो देखते क्या बनता, 2 पावर n बन जाती, और इज इक्वल टू इधर में क्या बनता, nc0 प्लस nc1, और x ये 1 ही है तो लिखेंगे नहीं, प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn। अगर देखें तो ये क्या है, सम है किनका, सारे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होते हैं, यानी इट इज द सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। तो कोई इसको ऐसे भी कॉन्सेप्ट में या थ्योरी में बोल सकता है कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इज डिनोटेड बाय 2 पावर n, जिसमें सारे आ गए, इवन वाले भी आ गए, यानी nc0 nc2, अगला आता है nc4, वो सब इवन वाले होते, और nc1 nc3 nc5 वो सब ऑड वाले होते, यानी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट का सम जो है वो 2 पावर n के बराबर होता है। या इसको ऐसे कह सकते हैं कि सम ऑफ ऑल द बाइनोमियल कोएफिशिएंट इवन एज वेल एज ऑड इज ऑलवेज इक्वल टू 2 पावर n, या फिर सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोएफिशिएंट is equal to sum of odd binomial coefficient, भाई वो सब इक्वल इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल इक्वल हो जाएंगे तो इसको आधे में बांट ले, यानी जब दोनों बराबर है तो अगर 100 है तो 100 का आधा 50-50, ठीक वैसे 2 पावर n को भी 2 जगह बांट ले, यानी 2 से डिवाइड कर ले, तो आ गया 2 पे पावर n माइनस 1। तो इस तरीके से हम लोग इसको कहते हैं कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट में इवन वाले और ऑड वाले आपस में बराबर होते हैं, और कितना होते हैं, 2 पावर n माइनस 1 के इक्वल होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसको जो है एक दो एग्जाम्पल अगली क्लिप में हम लोग एक दो एग्जाम्पलों के साथ जाएंगे, और फिर देखेंगे इसको हम लोग कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। तो अब इस क्लिप को देखिए, और अगर बेहतर समझते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे। ओके, हैव अ नाइस डे।